हाय स्टूडेंट, वेलकम इन द क्लास। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे, राइट? तो उसके बाद हम अब स्टार्ट करेंगे हमारा मुगल एम्पायर। ठीक, मुगल एम्पायर कब स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट? आपने सुना होगा कि बाबर ने 1526 में पानीपत का जो युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक, बाबर ने हमला किया था इब्राहिम लोदी पर, जिसमें इब्राहिम लोदी जो था वो हार गया था और बाबर का भारत में जो एंट्री थी वो मेन वही मानी जाती है, राइट? लेकिन उससे पहले भी बाबर ने ये थोड़ा कि डायरेक्टली दिल्ली के सिंहासन पे उसने हमला कर दिया, नहीं, उसने धीरे धीरे करके, पहले क्या होता है, आप एक छोटा युद्ध लड़ते हो, स्टेप बाय स्टेप ही चलते हो ना, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा, और फिर बहुत बड़ा युद्ध जो है वो आप लड़ते हो। तो जो बहुत बड़ा युद्ध था वो पानीपत का युद्ध था। बाबर की एंट्री भारत में उससे पहले की है, उससे पहले भी उसने भारत पर आक्रमण किए थे। तो मुगल टाइम पीरियड का आपका जो जन्मदाता है, मतलब कि हम कहते हैं कि किसने स्थापना की थी भारत में, तो क्या आंसर आएगा आपके पास? बाबर। क्लियर? फिर उसके बाद बाबर का बेटा हुमायूं, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां और शाहजहां का औरंगजेब। क्लियर? तो क्या फॉर्मूला बनता है आपका? BHAJSA। ठीक, BHAJSA। बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां और शाहजहां का औरंगजेब। क्लियर? तो आज जो है मैं आपको स्टोरी बताऊंगी बाबर की। स्टार्ट करते हैं हम बाबर से। ओके, स्लाइड्स जो है हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब एक बार स्टोरी जो है, एक बार पूरा बैकग्राउंड जो है हम चलते हैं प्राचीन भारत में। तो यहां पे आप मान लो ये हमारा भारत है, ठीक, भारत में, और इस साइड आपका जो माना जाता है सारा वो क्या था? सेंट्रल एशिया। ठीक, भारत का जो इस तरफ का हिस्सा है उसे क्या माना जाता है आपका? सेंट्रल एशिया। और यहाँ पे मान लो आपकी नियर अबाउट, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट? दिल्ली। ठीक, तो मान लो यहाँ पे क्या आपकी दिल्ली, ये आपका गुजरात वाला एरिया हो गया, और ये आपका साउथर्न, ये ऊपर आपकी है दिल्ली। ठीक, अब ये बताओ आजकल का, अब आज की एग्जांपल लेते हैं। ठीक, आजकल की एग्जांपल क्या है? कोई भी पॉलिटिशियन है वो क्या चाहता है, उसका एक बार एक ही आपका ड्रीम होता है कि वो एक ना एक बार कहाँ पे बैठे? दिल्ली में, चाहे उसको लोकसभा की सीट मिल जाए, चाहे उसको राज्यसभा की सीट मिल जाए, या उसको कोई भी एमपी वो बन जाए। कहाँ का? दिल्ली का। क्यों? दिल्ली जो है वो हमेशा एक कैपिटल रही है किसकी? पूरे भारतवर्ष की, चाहे वो सल्तनत पीरियड रहा हो, ठीक, चाहे आज आप लगा लो, आज भी भारत की जो कैपिटल है वो किसे माना जाता है? दिल्ली है। ठीक, तो उस टाइम पीरियड में भी क्या हुआ था? सेंट्रल एशिया में आपका एक वंश था, तैमूर। याद होगा आपको, कौन थे ये? मंगोल। ठीक, जो तैमूर वंश था और मंगोल वंश था, इन दोनों का कॉम्बिनेशन था आपका बाबर। कैसे? जो इसके पिता थे वो तो तैमूर वंश के थे, लेकिन जो इसकी माता थी वो कहां से बिलोंग करती थी? मंगोल से, मंगोलिया की थी। क्लियर? तो इसीलिए क्या हुआ, इन दोनों का कंबाइन आपका यहां पे एक राज्य था फरगना। ठीक, यहां पे मान लो एक राज्य है फरगना, जहां पे बाबर ने सबसे पहले राजगद्दी पर वो बैठा था। क्लियर?
जो बाबर था वो तैमूर और मंगोल दोनों का ही मिक्सचर था। क्लियर हुआ? मतलब पिता का जो था वो कौन से वंश से थे? तैमूर, और माता मंगोल। क्लियर है? इतनी स्टोरीज क्लियर हुई स्टूडेंट? इसके जो पिता थे उनका नाम था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। अब यहां पे एक चीज और नोट करना स्टूडेंट, बाबर ने जो उपाधि धारण की थी वो अलग थी। जब बाबर ने उपाधि धारण की थी उससे पहले जो उपाधि धारण की जाती थी वो कौन सी थी? मिर्जा। तो जो इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था उमर शेख, लेकिन जो उपाधि धारण करते थे वो कौन सी थी? मिर्जा। तो इसके पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। क्लियर है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं बाबर के जन्म से। ठीक, बाबर का जो जन्म है वो कब हुआ था? वैलेंटाइंस डे वाले दिन। कब मनाया जाता है वैलेंटाइंस डे? बताओ। यस, 14 फरवरी 1483 ईस्वी में जन्म हुआ किसका? बाबर का। क्लियर? कहां पे? फरगना पे। ठीक, फरगना जो था वो राज्य था जहां पे बाबर का जन्म हुआ। क्लियर है? उसके बाद इसके पिता की मृत्यु के बाद जब ये गद्दी पर बैठा तो वो टाइम पीरियड था 8 जून 1494 ईस्वी में ये फरगना की राजगद्दी पर बैठा। जब इसके पिता की मृत्यु हुई थी तब ये सिर्फ 10 वर्ष का था, 10 इयर्स। जब इसके पिता की मृत्यु हुई तब ये 10 साल का था और राजगद्दी पर इसे बिठाया गया था। क्लियर हुआ? इनके पास इतना बड़ा साम्राज्य नहीं था। ठीक, जो भी था एक छोटा सा साम्राज्य था, इतना बड़ा इसके पास पावर नहीं थी, इसके पास सेना नहीं थी इतनी ज्यादा कि ये अभी भारत पर जो है वो हमला करने की सोचे। ठीक, ऐसा कुछ भी नहीं था अभी इस टाइम पीरियड पे। लेकिन इतना नोट कर लिया स्टूडेंट? इतना समझ आया आपको? यहां पे एक चीज और नोट करो, बाबर ने जो वंश जो था फाउंड किया था, इसने एक वंश स्थापित किया था, दैट इज चुगताई वंश, जो बाद में मुगल वंश से आप जानते हो इसे। ठीक, अच्छा ये बताओ दिल्ली को किसने स्थापित किया था? स्थापना किसने की थी दिल्ली की? दिल्ली की जो स्थापना थी वो तोमर वंश के राजा, तोमर वंश के राजा थे। ठीक, राजा का नाम था अनंगपाल। क्लियर? दिल्ली की स्थापना तोमर वंश के राजा अनंगपाल ने की थी। तो यहां तक आपको सारा क्लियर हुआ? बाबर ने चुगताई वंश की जो थी वो स्थापना की थी। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हुआ क्या? यहां पे है आपका पाकिस्तान, ऊपर वाला हिस्सा। ठीक, पाकिस्तान में ही आपके एक बहुत फेमस जगह है पेशावर। क्लियर? एक और जगह है फेमस, काबुल। ठीक, तो पहले बात करते हैं हम काबुल की। जो बाबर था मैंने आपको पहले ही बताया कि उसके पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी। तो 1504 ईस्वी में उसने
कहां पे हमला कर दिया, काबुल पर हमला कर दिया और काबुल को क्या कर लिया, जीत लिया। काबुल पर अपने राज्य की जो थी वो स्थापना कर दी। क्लियर। जब इसने काबुल को जीता उसके बाद जो है इसने एक उपाधि धारण की थी, वो पेपर में पूछा जाता है स्टूडेंट कि कौन सी जो उपाधि थी वो धारण की थी काबुल को जीतने के बाद। तो क्या आंसर आएगा आपके पास, कोई बता सकता है स्टूडेंट? यस, इसने उपाधि जो थी वो धारण की थी बादशाह। बुक में लिखा होगा बादशाह। समझ आया? उपाधि जो धारण की थी वो थी तो बादशाही, कौन सी भाषा में, तुर्की भाषा में। लेकिन जब ये भारत तक पहुंची, बात लैंग्वेज आपको पता है ना तोड़ मरोड़ दी जाती है, ठीक, तो वही तोड़ मरोड़ दी गई लैंग्वेज हिंदी में क्या बोला जाता है, बादशाह। तो क्वेश्चन आपके पास ये आता है कि बादशाह की उपाधि धारण करने वाला जो पहला व्यक्ति था वो कौन था। तो क्या आंसर आएगा आपके पास, बाबर। ठीक, बाबर ने बादशाह की जो उपाधि थी वो कब धारण की थी, 1504 ईस्वी में, जब उसने काबुल पर हमला करके वो जीत लिया था। तो 1507 ईस्वी तक उसने ये उपाधि जो थी वो धारण की थी। क्लियर हुआ इतना? और इससे पहले कौन सी उपाधि धारण की जाती थी, मैंने आपको बताया था इसके पिता का नाम क्या था, उमर शेख मिर्जा। तो ये पूर्व उपाधि थी। कहने का मतलब पहले कौन सी उपाधि धारण की जाती थी, मिर्जा की, लेकिन फिर सबसे पहले स्टार्ट किसने की बादशाह की उपाधि, बाबर ने। क्लियर हुआ इतना? अब होगी बाबर की भारत में एंट्री। ठीक, करवाए एंट्री स्टूडेंट, ये नोट कर लिया आप सबने। ये जो कुछ भी है स्टूडेंट ये स्लाइड में नहीं मिलेगा आपको, मैं समझा रही हूं, ये नोट कर लेना ये साथ के साथ। अब करवाते हैं हम बाबर की एंट्री हमारे भारत में। ठीक, तो ये हमारा पूरा जो नॉर्थन पार्ट है, ऊपर वाला हिस्सा। तो 1518 या 19, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड था, इसमें क्या हुआ था, बाबर ने भारत पर हमला किया। इसे एक जाति के जो लोग थे वो बिल्कुल पसंद नहीं थे, उनसे ये बहुत ही खैर खाता था। ठीक, उन्हें देखकर इसे गुस्सा आता था। तो सबसे पहला जो भारत पर इसने आक्रमण किया वो उसी जाति के विरुद्ध था। ठीक, जाति का नाम जो है वो पेपर में पूछ लिया जाता है कि जो बाबर था उसका जो पहला हमला था वो कौन सी जाति के विरुद्ध था, ये पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक, तो आंसर आप इसको नोट करो, यूसुफ जाई जाति। ठीक, भारत का बाबर का जो पहला हमला था वो यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। क्लियर? बाबर का जो पहला आक्रमण था, फर्स्ट अटैक 1518 या 19 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के जो लोग थे उनके विरुद्ध था। ठीक, इन पर जब इसने हमला किया तो इसने दो जगह को अपने अंडर किया। वो दो जगह जो है वो पेपर में पूछ ली जाती है। ठीक, तो दो जगह का नाम लिखो, बाजौर और भैरा, या भैरी भी लिखा जाता है। ठीक, बाजौर और भैरा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, बाजौर और भैरा, ये दो जगह था। कई बुक्स में स्टूडेंट बैरी भी लिखा गया है, तो आप क्या याद कर लेना, बाजौर और भैरा। ठीक, तो ये दो जो जगह थी जिसने इन्हें लूट लिया था। क्लियर हुआ इतना? कब?
जब ये यूसुफजई जाति के विरुद्ध अपनी लड़ाई लड़ रहा था 1518-19 में भारत में, तो ये जो प्लेस थी इसे क्या कर लिया था, अपने कब्जे में कर लिया था। क्लियर हुआ इतना? नोट कर लो ये। अच्छा, ये सब हमें पता कैसे चला? हमें कैसे पता चला कि ये कब हुआ था, किसके विरुद्ध इसने युद्ध लड़ा था? ये सब कहाँ पे लिखा हुआ है बताओ? कहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट? ये कहीं ना कहीं तो लिखा होगा, हमें तभी पता चला ये क्या था। तो ये इसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? बाबरनामा, इसकी बुक है। कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में। जो बाबर था उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? तुर्की थी, लेकिन ये फारसी का बहुत ही मतलब फारसी भी से बहुत अच्छे तरीके से आती थी। ठीक, ऑफिशियल लैंग्वेज तो इसकी फारसी थी और सॉरी तुर्की थी, लेकिन इसे फारसी और अरबी भाषा का भी बहुत अच्छे से ज्ञान था, फारसी और अरबी। और बाद में इसकी ये जो बुक है बाबरनामा, इसे आपकी तुर्की भाषा में से फारसी भाषा में भी ट्रांसलेट किया गया था, वो हम बाद में कर पढ़ेंगे। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया फिलहाल? नेक्स्ट देखो, 1518 और 19 के बीच में इसने यूसुफजई जाति के विरुद्ध जो था वो हमला किया था। क्लियर है? अब देखो 1519 ईस्वी में इसने एक हमला किया और हमला करके सियालकोट एंड एक और शहर है सैयदपुर, इन दोनों शहरों को अपने कब्जे में ले लिया। यहां पे आपका मान लो, यहां पे क्या है आपका? काबुल। ठीक, जहां पे आपका बाबर बैठा हुआ है सेंट्रल एशिया वाली जगह पे अभी। ठीक, काबुल को उसने अपने कब्जे में ले लिया। फिर उसके बाद उसका जो मेन जो गद्दी थी वो कहाँ की थी? फ्रांगना की। भारत पर उसका आक्रमण करने के दो मेन कारण थे। पहला तो ये कि धन दौलत लूटना, क्योंकि उसके पास जो था वो इतना धन था नहीं, ना ही इतना राज्य था। दूसरा उसका जो मेन कारण था वो था अपने साम्राज्य का विस्तार करना, क्योंकि फरगना जो था वो बहुत ही छोटा राज्य था और उसके पास इतनी सेना भी नहीं थी। लेकिन जब वो धीरे धीरे करके जीतता गया लड़ाइयाँ और जो सेना है उसे अपने अंडर लेता गया और उसके पास भी एक विशाल सेना बन गई, जिससे उसने भारत पर आक्रमण किया। क्लियर? तो जब इसने काबुल पे हमला करने के बाद उसने यूसुफजई जाति के विरुद्ध हमला किया, दो जगहों को अपने अंडर किया। यहाँ पे मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, सेंट्रल एशिया से एक लोग आए थे एंशिएंट हिस्ट्री में। बताओगे जरा कौन लोग आए थे? क्या बोला गया? आर्यंस। ठीक, तो आर्यंस ने एक पास था इधर, ये हमारा पाकिस्तान है मान लो, यहाँ पे आपका पाकिस्तान है। ठीक, तो पाकिस्तान से भारत में एंट्री करने के लिए एक पास था। मैंने आपको बताया था कि वो हिंदू कुश माउंटेन पे चढ़े थे और नीचे उतरे। कौन से पास थे? तो क्या नाम बताया था मैंने उसका? खैबर। ठीक, वो खैबर दर्रे से, दर्रे का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? पास, खैबर पास। ठीक, तो खैबर पास से वो कहां पे उतरा? हमारे भारत में पहुंचा। तो यहां पे मान लो आपका है पेशावर। पेशावर को उसने जीत लिया। पेशावर के बाद ही जब वो भारत में एंटर किया, अभी तो यहाँ पे दिल्ली, ठीक, अभी पाकिस्तान वाली जगह पे ही यहाँ पे दो शहर और थे। तो वो ये सोच रहा था रास्ते में वो
और अपने राज्य में इंक्लूड करता जाए। तो जब उसने पेशावर पर हमला किया, ठीक, पेशावर में मतलब कि 1519 ईस्वी में ही जब पेशावर से होते हुए वो खैबर पास से, पेशावर में क्या आपके पास खैबर पास हिंदू कुश माउंटेन से, क्लियर, वहां से जब वो नीचे उतरा तो यहाँ पे दो शहर पड़ते थे जिनका क्या नाम था, सियालकोट और सैयदपुर। तो इन दोनों को भी उसने जीत लिया और क्या कर लिया, अपने साम्राज्य में मिला लिया, क्लियर। अब जब इतना हो गया, होने के बाद अब उसकी नजर कहाँ पे पड़ गई, दिल्ली में। अब दिल्ली पे हमला करने के लिए इसका एक बहुत अच्छी स्टोरी है। अब ये सच है कि झूठ वो तो पता नहीं, लेकिन मैं आपको सुना देती हूँ, ठीक। 1519 में क्या हुआ था, पेशावर को जीता खैबर पास, और 1520 ईस्वी तक उसने क्या कर लिया, ये जो सियालकोट और सैयदपुर जो दो शहर मैंने बताए थे आपको, 1519 में पेशावर और उसके बाद जो दो शहर थे ये दोनों 1520 तक इसे अपने राज्य में मिला लिया था, क्लियर है, अपना अधिकार कर लिया था। अब बात करते हैं, ये इतना नोट कर लिया स्टूडेंट। 1524 ईस्वी में ही पेशावर अभियान, स्टोरी सुन लो थोड़ी सी एक जो मानी जाती है। क्या हुआ था, पेशावर में ये अपना टेंट लगा के बैठा हुआ था, ठीक, पेशावर अभियान के दौरान 1524 ईस्वी में ये टेंट लगा के बैठा हुआ था, ठीक। और वहीं पे भारत में एक जगह से इसने देखा कि बहुत सारी अलग अलग जगह थी, एक ही जगह पर, ये एक ही जगह है, यहां से क्या धुआं उठ रहा था। इसे लगा कि क्या लग गई है, आग लग गई है, ठीक। पेशावर में जब बाबर अपने टेंट में बैठा था, उसे ये लगा कि पास ही में क्या हुआ है, अलग अलग जगह से क्या हुआ, धुआं उठ रहा है, आग लग चुकी है, हमें क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। इसके दिल में आया बाबर के कि मैं क्या करूंगा, मदद करूंगा इनकी। इसने क्या किया, अपने लोग भेज दिए वहां पे, मंत्री वगैरह और कुछ साथ में और सिपाही उसने भेज दिए। जब वो वापस आए तो बाबर ने पूछा क्या हुआ था, तो उन्होंने ये बताया कि नहीं सरकार, यहाँ पे आग नहीं लगी है, जो लोग हैं वो अलग अलग जगह पे अपना खाना बनाते हैं, ठीक। क्यों बना रहे हैं अभी, बाबर ने पूछा ऐसा क्यों, वो तो एक ही है। तो उनके मंत्रियों ने ये बताया कि भारत में जो लोग हैं उनके बीच में क्या है, भेदभाव है, ठीक, उनके बीच में भेदभाव है, छुआछूत जो है वो उसे मानते हैं, और इसीलिए वो क्या है, सब लोग अपना अपना खाना अलग बनाते हैं, ठीक। या फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा इसने ये बोला कि यहाँ पे तो इतने सारे राज्य हैं भारत में, अलग अलग राजा हैं, ठीक, उनमें कोई भी एकता तो है नहीं, सारे आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ मर रहे हैं। इसीलिए क्या हुआ, बाबर को इसी वजह से एक आइडिया आया जो उसका कारण बना भारत पर आक्रमण करने के लिए। ये इसने सोचा, भारत एक तो इतना बड़ा देश है, ठीक, दूसरा वहां पे अलग अलग एक तो लोग जो है वो रह रहे हैं, आपस में क्या उनका भेदभाव है। अब जब दो बिल्लियां आपस में लड़ेंगी तो फायदा किसका होगा, तीसरे बंदे का। तो वही हुआ, तो ये लोग तो आपस में भेदभाव कर रहे हैं, तो ये एक होके इससे कहां से लड़ेंगे। तो इसीलिए जब यहाँ पे अपने तंबू में बैठा हुआ था, एक बंदा आया, इतना तो इसने कंफर्म कर दिया। फिर उसके बाद एक बंदा आया, दौलत खान, याद करो कौन है ये, मैंने आपको बताया था ये चाचा था किसका, दौलत खान लोधी। बताओ भी, तो मैंने लोधी भी बोल दिया,
दौलत खान लोधी जो था वो इब्राहिम लोधी के चाचा थे, ठीक, उसके चाचा थे और उनका एक पुत्र भी था, मैंने आपको बताया था दिलावर खान, ठीक। तो वो पहुंचा बाबर के पास, कहता हमें क्या चाहिए, मदद चाहिए और हमला कर दो आप भारत पर। दूसरा राणा सांगा राजपूत किंग, वो भी आपको पता होगा, उनके नाक में भी दम किया हुआ था दिल्ली सल्तनत वालों ने, ठीक। तो उसने भी बोला कि आप हमला कर दो, तो इसे तो 2 पॉइंट्स मिल गए भारत पे हमला करने के लिए। तीसरा पॉइंट में जो पहले इसने बताया कि वहां पे क्या है, कोई भी लोग एक नहीं है, आपस में अलग अलग लड़ रहे हैं, ठीक। तो ये कारण बना बाबर का कि वो भारत में आक्रमण करे और इतने बड़े साम्राज्य को अपने अंदर ले ले। कारण क्लियर हुआ? रब कर दो इसे स्टूडेंट्स। तो अब क्या होता है, ठीक, अब जैसे सबको पता है 1526 का जो टाइम पीरियड है, क्या हुआ था इसमें बताओ भी। अब ये तो बच्चे को भी पता है। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। किस किस के बीच में हुई थी स्टूडेंट? हाँ जी बताओ। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में, ठीक। जिसे किसने जीता था? बाबर ने जीत लिया था, ठीक। यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन एक और पूछ लिया जाता है, इब्राहिम लोधी तो दिल्ली का राजा था, तो उसके पास इतनी बड़ी सेना होगी, बाबर कैसे जीत लिया? एक तो पहली बात के लोग जो थे वो मिलके नहीं लड़ रहे थे, दूसरा इसने एक नीति अपनाई जो पेपर में पूछ ली जाती है, तुगलकमा युद्ध नीति, ठीक। तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया गया था बाबर द्वारा, जिसने पानीपत का जो बैटल था इसे जितवाया। क्या था इसमें स्टूडेंट? तोपों को आप एक तरीके से कह लो सजा के रख दिया था इसमें। कहने का मतलब अगर ये एक युद्ध बैटल है, ठीक, ये युद्ध बैटल ग्राउंड है, यहाँ पे से आपकी इब्राहिम लोधी की सेना लड़ रही है और यहाँ से आपकी बाबर की सेना लड़ रही है, ठीक। बाबर की सेना तो कम थी, लेकिन इसके क्या था, इसने तोपों का इस्तेमाल किया था और यहाँ पे अपने क्या कर दी, इसने तोपें खड़ी कर दी। इतनी बड़ी सेना इब्राहिम लोधी की डर गई, किससे? तोपों से। भले ही इसके पास इतना गोला बारूद हो चाहे ना हो, लेकिन वो तो इसी देख के डर गए थे, इसीलिए ये कारण बना किसका? बाबर की विजय का। क्लियर? समझ में आया स्टूडेंट? अब जब इसने पानीपत का युद्ध जीता इब्राहिम लोधी स्टूडेंट कहाँ का था? अफगान का, ठीक। तो जब इसने पानीपत का युद्ध जीता, युद्ध जीत के इसने काबुल के लोगों को एक एक सिक्का दिया, ठीक। काबुल के लोगों को एक एक सिक्का दिया, कौन सा? चांदी का, ठीक। जब इसने पानीपत का युद्ध जीता, काबुल के लोगों को एक एक सिक्का दिया, सभी लोगों को चांदी का, जिस वजह से इसे एक उपाधि दी गई। कौन सी उपाधि? ये पेपर में पूछ ली जाती है, तो आंसर
आंसर क्या आएगा आपका कलंदर। कलंदर की उपाधि धारण की। क्लियर। जो काबुल के लोग थे इसे इसकी उदारता की वजह से, बाबर की उदारता की वजह से क्या बोलने लग गए, कलंदर। तो ये पेपर में स्टूडेंट पूछा गया था कि कलंदर की उपाधि किसने धारण की थी। तो क्या आंसर आएगा आपके पास, बाबर ने। कब धारण की थी, जब उसने पानीपत का फर्स्ट बैटल जीता था इब्राहिम लोदी के विरुद्ध और काबुल के लोगों को एक एक रुपया, एक एक जो सिक्का था चांदी का वो दिया था, उस वजह से इसे कलंदर की उपाधि जो थी वो दी गई थी। क्लियर है, नोट कर लिया ये स्टूडेंट, ये नोट कर लेना। ये स्लाइड में नहीं है, ये मैं एक्स्ट्रा आपको करवा रही हूँ जो पेपर में पूछ लिया जाता है। इसकी प्रॉपर डेट भी स्टूडेंट याद कर लो आप। नियर अबाउट है ये आपकी 21 अप्रैल। ठीक 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का फर्स्ट बैटल हुआ था। लिख लिया ये आपने। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब 15 से 26 के बाद बाबर की एंट्री कहां से मानी जाती है, 1526 में, और इसने कब तक राज किया था, सिर्फ 1530 तक। तो इसने हर साल युद्ध लड़े। 1526 में इसने युद्ध लड़ा पानीपत का। अब उसके बाद आता है 1527। तो 1527 में 17 मार्च 1527 एडी में युद्ध लड़ा गया, जो भी पेपर में पूछ लिया जाता है, खानवा का युद्ध। ठीक, खानवा का युद्ध जो है वो किस किस के बीच में लड़ा गया। तो क्या आंसर आएगा आपके पास स्टूडेंट, राणा सांगा और बाबर के बीच में। ठीक, राणा सांगा और बाबर के बीच में ये युद्ध लड़ा गया और कौन जीता इसे, बाबर। ठीक, राणा सांगा ने तो बुलाया था बाबर को कि हाँ दिल्ली वालों ने इसके नाक में दम किया हुआ है, हमला तो आप कर दो। उसे ये लगा था राणा सांगा को कि बाबर का जो मकसद है, एक तो वो धन दौलत लूट के अपने देश वापस चला जाता है, यही उसका मकसद है, तो वो धन दौलत लूटेगा और वापस चला जाएगा। तो इसने बाबर को बोला कि भैया आपने अब लूटपाट मचा ली है, लूट लिया आपको जितना दिल्ली को लूटना है, अब आप वापस चले जाओ। उसने तो यही सोचा था, लेकिन बाबर ने क्या किया, इसे धोखा दे दिया। अब जब धोखा दे दिया तो इसने क्या कर दिया, हमला कर दिया। कब हमला किया, 17 मार्च 1527 ईस्वी में। ये क्वेश्चन स्टूडेंट पूछा जाता है पेपर में। खानवा का युद्ध किन दोनों के बीच हुआ, राणा सांगा और बाबर के बीच में। कौन जीता, बाबर। कब हुआ था, 1527 में। क्लियर। अब जब इसने राणा सांगा के ऊपर हमला किया, इसमें दो क्वेश्चन स्टूडेंट और बनते हैं, पॉइंट्स बनते हैं। जिहाद का नारा, बाबर ने जिहाद का नारा दिया। ठीक, सेकंड इसमें पॉइंट ये बनता है कि इसने एक और उपाधि धारण की थी, गाजी। की उपाधि धारण की। तो पेपर में ऐसे पूछा जाता है कि गाजी की उपाधि कौन से युद्ध के बाद उसने धारण की। तो क्या आंसर आएगा आपके पास, खानवा के युद्ध के बाद गाजी की उपाधि जो थी वो बाबर ने धारण की थी। क्लियर है। और जिहाद का नारा कब दिया था, वो भी खानवा के युद्ध के
के दौरान दिया था उसने, ठीक, जब राणा सांगा के विरुद्ध उसने हमला किया था। राणा सांगा कहाँ के थे स्टूडेंट? चित्तौड़गढ़, ठीक, चित्तौड़ के राजा थे ये। क्लियर है इतना? नेक्स्ट देखो, 26 से लेकर 30 4 साल तक, मतलब इसने 4 युद्ध लड़े जो पेपर में पूछ लिए जाते हैं। 2 मैंने आपको करवा दिए, 2 आप बेसिक से हैं उसे याद कर लेना। एक है चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, ठीक, ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1528 में, 20 जून 1528 ईस्वी में, ठीक। किस किस के विरुद्ध हुआ था? बस ये आपको देखना है। मैथिली के विरुद्ध हुआ था, मैथिली और बाबर के बीच में, और ये क्या हो गया था? बाबर से भी जीत गया था। क्लियर? बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए युद्ध किस किस के बीच में था। यहाँ पे स्टूडेंट 29 कर लो, 29 जून था, ठीक। नेक्स्ट देखो, लास्ट बैटल थी जो इसकी, घाघरा का युद्ध, ठीक। घाघरा का जो युद्ध था वो हुआ था महमूद के बीच में और बाबर के बीच में, ठीक। महमूद लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। इसका जो टाइम पीरियड है वो आप लिखो 6 मई 1529, 6 मई 1529 ईस्वी में जो लास्ट युद्ध लड़ा था बाबर ने, घाघरा का युद्ध महमूद लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। और यहाँ से जो अफगान शासन था पूरा का पूरा, जो लोदी डायनेस्टी थी वो यहाँ पे खत्म हुई थी, क्योंकि जो महमूद लोदी था वो इब्राहिम लोदी का शायद पुत्र था या पौत्र था, ठीक। तो उसे गुस्सा आया था कि उसने मेरे पिता को इस तरीके से मारा, मेरा राज्य जो था हत्या लिया। तो इसने एक अलायंस बनाई, अलायंस मतलब बहुत सारे लोगों को इसने इकट्ठा किया, ग्रुप को, राजाओं के अलग अलग जो इसके साथ थे। लेकिन बाबर ने क्या किया, उन्हें भी हरा दिया और अफगान जो शासक था पूरा का पूरा उसे खत्म कर दिया। क्लियर? लिख लिया स्टूडेंट ये? अब तकरीबन 26 दिसंबर 1530 में आगरा में बाबर की क्या हो जाती है स्टूडेंट? मृत्यु हो जाती है, ठीक। बाबर की मृत्यु हो गई आगरा में, ठीक। तो सबसे पहले आगरा के आराम बाग में इसे दफनाया गया। आगरा के आराम बाग में इसे क्या किया गया? दफनाया गया। और बाद में इसे कहां पे शिफ्ट किया गया? काबुल। ये क्यों किया गया भाई?
बाबर का बेटा कौन था? अभी बताया, हुमायूं। हुमायूं का अकबर। जो अकबर था उसने बाबरनामा में ये बात देखी कि उसके जो दादा थे वो किसे पसंद किया करते थे, उसमें ये बताया गया था कि उन्हें कहाँ पे दफनाया जाए उनकी मृत्यु के बाद। तो वहां पे लिखा हुआ था कि वो चाहते थे कि मेरी मृत्यु के बाद मुझे कहाँ पे दफना जाए, काबुल में। तो इसीलिए क्या किया गया, आगरा के आरामबाग से उन्हें उनकी अस्थियां को कहाँ शिफ्ट किया गया, काबुल में। ठीक, किसने करवाया था ये? अकबर ने। क्लियर है? अब क्वेश्चन यहाँ पे एक और बनता है स्टूडेंट, मेरे को ये बताओ जरा, आगरा की स्थापना किसने की थी? बताओ जल्दी, आगरा की स्थापना किसने की थी? क्या आंसर आएगा, बताओ जल्दी। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी, आ गया याद? आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने की थी। ठीक, और बाबर को जो था वो गार्डनिंग का बहुत शौक था, तो इसे जो बाग थे वो बहुत पसंद थे। क्लियर? इसीलिए इसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। यहाँ पे स्टूडेंट एक और क्वेश्चन बनता है, बस वो लास्ट क्वेश्चन आप ये लिख लो। मैंने आपको बताया था बाबर की जो आत्मकथा है बाबरनामा, वो कौन सी भाषा में थी? तुर्की भाषा में थी, राइट? जिसे बाद में ट्रांसलेट किया गया कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। किया तुर्की भाषा से फारसी भाषा में किसने ट्रांसलेट किया बाबरनामा को? तो आंसर आएगा अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक, या खाने खाना लिख लो या खान खान होता है कहीं जगह पे आप। ठीक है, अब्दुल रहीम खाने खाना। उन्होंने जो बाबर की आत्मकथा थी बाबरनामा, ठीक, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा जो तुर्की लैंग्वेज में थी उसे ट्रांसलेट किया गया फारसी भाषा में। किसने किया? अब्दुल रहीम खाने खाना ने। क्लियर है इतना स्टूडेंट? तो प्लीज अब जितना भी ये किया है बाबर के बारे में आप इतना इसको रिवाइज कर लेना। आगे जो है इसकी स्लाइड करेंगे और उसके बाद इसके बेटे के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर ये भी खत्म करते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। ये सारा आप रिवाइज करके आना।